दोस्तों लोग कहते हैं कि कभी-कभी घर खाली नहीं होते क्योंकि उसमें अगर कोई नहीं होता तो बस उसमें दीवारें और छत नहीं होती, उसमें रहते हैं कुछ ऐसे राज जो कभी वहाँ से जाना नहीं चाहते। तो मैं बताता हूँ आपको ऐसी ही एक कहानी जो कि है लखनऊ की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये कहानी जिनकी है उनका नाम है करण और वो लखनऊ में जॉब करते हैं। तो उन्होंने मतलब वहाँ पे उनकी जॉब लगी थी नई-नई, तो उन्होंने सोचा कि पहले तो घर ढूँढना पड़ेगा। तो उन्होंने काफ़ी घर ढूँढे तो वहाँ उनको एक घर मिल गया आसानी से, जिसमें 3 बेडरूम थे, मतलब 3 रूम थे। तो वहाँ का किराया भी बहुत कम ही था। तो उन्होंने सोचा कि इसको ही ले लेते हैं। पर घर इतने सस्ते में था तो उनको अच्छा लगा कि इतने में मिल रहा है तो ले लेते हैं। लेकिन उनको उसका राज मालूम नहीं था और वहाँ के ब्रोकर ने उनसे बस इतना बोला कि बस पीछे वाला दरवाज़ा मत खोलना, कुछ भी करना लेकिन पीछे वाला दरवाज़ा मत खोलना। लेकिन उन्होंने को लगा कि ये बस ऐसे ही बोल रहा है और उन्होंने उसको मज़ाक ले लिया। शिफ्ट होने के पहले दिन तो सब ठीक था, लेकिन उस रात 12:30 बजे वो पीछे वाला दरवाज़ा अपने आप खुल गया। फिर एकदम धीरे-धीरे से खुला है दरवाज़ा और घड़ी जो काफ़ी पुराने टाइम से बंद पड़ी थी, वो घड़ी अपने आप चलने लगी टिक, 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 टिक। तो ये कुछ फर्स्ट टाइम था तो उन्होंने सोचा कि यार हवा से खुल गया होगा तो चलो मैं बंद कर देता हूँ। तो फिर वो सो गए ऐसे ही और रूम में मतलब घर में एक अलमारी और एक पुरानी कुर्सी और मतलब वो घड़ी थी। तो उसके बाद क्या होता है कि एक फ़ोटो भी थी मतलब पुरानी फ्रेम की और वो फ़ोटो मतलब एक छोटी-सी बच्ची की थी जो व्हाइट फ्रॉक पहनी हुई थी और नीचे लिखा था सिंस 2012। फिर उसके बाद क्या होता है कि तो अगली सुबह क्या हुआ कि वाले आंटी से पूछते हैं कि आंटी यहाँ पे कोई रहता था क्या? तो आंटी तो पहले बताना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर उन्होंने बताया कि हाँ, पहले तो यहाँ एक फ़ैमिली रहती थी। उनकी एक छोटी-सी बच्ची थी जिसका नाम अन्या था। तो वही फ़ोटो पे अन्या नाम लिखा था, मतलब जो व्हाइट फ्रॉक पहने लड़की थी उसका नाम अन्या था और वो लड़की उसी फ़ैमिली की थी। तो आंटी ने करण को बताया कि हाँ बेटा, यहाँ पे एक लड़की तो थी जो कि 8 साल की थी। तो गाइस दिल बहुत तेज धड़कने लगा, उस वो तो एकदम डर गया था मतलब। उसके बाद अर्जुन जो है कि अपने घर पे आया और एक दिन वो रात के उसी पीछे वाले कमरे में था। तो फिर क्या होता है कि उसके पास कान में एक हवा आती है और वो डर के मारे मतलब अपने बेडरूम में भाग जाता है। फिर अगली सुबह क्या होता है कि तो आंटी ने जब उस फ़ोटो के बारे में कुछ डिटेल बताया करण को, तो करण एक बार मतलब गया वो फ़ोटो को थोड़ा गौर से देखा। तो उसमें फ़ोटो में वो लड़की अकेली नहीं थी, उसके साथ उसके पीछे उसकी परछाई भी दिख रही थी। और उसके बाद क्या हुआ, करण उस रात सोता है और उस रात के बाद से रात के 12 बजे के बाद से बर्तन गिरते हैं, बाथरूम की टोटी अपने आप चालू हो जाती है और दीवार पे स्क्रैचेस होते हैं। तो एक रात क्या किया यार इसके बारे में पता तो लगाना पड़ेगा। तो वो घर में कैमरे फिट कर देता है और रात की रिकॉर्डिंग होने के बाद वो कल सुबह देखता है कि एक छोटी बच्ची उसी रास्ते से पीछे वाले दरवाजे से आती है और वो जस्ट कैमरे वाले मतलब कैमरे के पास आ जाती है। और फिर गाइस उसका जो मतलब चेहरे का रंग रूप था, आँखें इतनी काली कि मतलब करण तो देख के ही डर गया था। तो करण इस बात को लेके काफ़ी सीरियस हो गया और वो इस बारे में पता लगाना चाहा तो वो अपने मतलब उस एरिया के पुलिस स्टेशन गया। तो वहाँ पे गाइस उसको जो पता चलता है कि मतलब वो जो लड़की थी अन्या, वो मिसिंग नहीं थी, वो मरी थी और उस वहीं न्यूज़पेपर में मतलब वहाँ पे पता चलता है कि शक उसके पेरेंट्स पे ही था। तो वो घर आता है, उसके बाद वो सोता है। करण को ये लगा कि लड़की की आत्मा उसे कुछ बताना चाहती है और वो घर आया उस रात। रात को वो अपने रूम में दिया जलाता है और बोलता है कि आओ मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तभी गाइस रूम का मतलब जो पुराना अलमारी था वो अपने आप खुल जाता है और उसमें से एक डायरी गिरती है। डायरी में लिखा था कि पापा मुझे स्टोर रूम में बंद कर दिया करते हैं और मतलब मुझे बहुत घुटन होती है और अंधेरे से मुझे डर लगता है। तो करण को तुरंत याद आया कि स्टोर रूम में मैंने
अपना सामान रखा है। वो भाग के वहाँ पे गया तो वहाँ पे देखा सरफेस थोड़ा-सा उठा हुआ है एक जगह का, तो वहाँ पे उसने खुदाई करी, उसके बाद वहाँ पे उसको एक छोटी हड्डी मिलती है मतलब छोटी बच्ची की। तो दोस्तों फिर उसके बाद करण को ये पता लगता है कि जो अन्य लड़की थी वो मिसिंग नहीं थी, वो मरी थी। और अचानक उसी रात जब वो देखता है कि वो एक लड़की की हड्डी है, तो लाइट चली जाती है अचानक और एक हँसी की आवाज़ और कहती है कि तुम अब मेरे साथ यहीं रहोगे। और तभी अर्जुन बेहोश हो जाता है। सुबह बगल वाले ने मतलब पड़ोसी ने पुलिस को कॉल किया और पुलिस आती है तो मतलब करण उठता है, फिर वहाँ पे ना खुदाई हुई थी, ना हड्डी पड़ी थी, बस स्क्रैचेस थे दीवार पे और लिखा था स्टे मतलब रुको। और गाइस फिर उसके बाद करण तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसके बाद वो घर खाली ही रहता है।